खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। उसके 11वें बाब में से। उस वक्त यीशु कहने लगा कि अब बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ए खुदावंद, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करता है। ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ नर्म और मेरा बोझ हल्का है। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज हम साल के दौरान 14वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। आज की तीनों तलावतें ही बड़ी पुरमानी हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। ब्रदर जी ने खूबसूरत तारुफ में बताया है कि आज की इन तलावतों का मरकज़ी नुक्ता जो है वो हलीमी, फ़रोतनी, आजिज़ी, मुनकसर मिजाजी, छोटा होना, दूसरों को तस्लीम करना, दूसरों की बेहतरी चाहना, आज की इन तलावतों का ख़ासा है। लेकिन जब हम इन अल्फाज पर गौर करते हैं, आजिज़ होना, फ़रोतन होना, हलीम होना, छोटा होना, तो आज के दौर में ये अल्फाज ऐसे लगता है कि अपने मानी खो चुके हैं। ये खुदा के कलाम के अंदर और सुनने की हद तक बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं और हम सुनकर बहुत खुश होते हैं कि हमारा मज़हब, हमारा मसीहा, हमारा खुदा हमें ये खूबसूरत तरीन बातें बताता है। और ये खुशी सिर्फ चर्च की हद तक रहती है। जब हम ये कलाम सुनकर चर्च से बाहर जाते हैं तो हलीमी और फ़रोतनी ख़त्म हो जाती है। आज की पाक अंजील में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरा जुआ नरम और मुलायम है, मुझसे सीखो। लेकिन ये जुआ इतना नरम और मुलायम नहीं है। जब हम अमली तौर पर इस जुए को उठाते हैं तो फिर पता चलता है
कि जुआ कितना नरम और कितना मुलायम है, लेकिन चूंकि हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, उसके पैरोकार हैं, उसे अपना मसीहा समझते हैं, उसकी तालीम, उसकी बातें, उसके सारे अहकामात हम सब पर फ़र्ज़ हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम हकीकी मसीही नहीं हैं। आज की पहली तिलावत ज़करिया नबी की किताब में से आपने सुनी है। तमाम अंबिया इकराम इस दुनिया में आते रहे हैं और अपना अपना काम करते रहे हैं, खुदा का पैगाम लोगों को सुनाते रहे हैं, लोगों की हदायत और रहनुमाई करते रहे, लोगों को सिखाते रहे हैं, लोगों को खुदा के करीब लाना और खुदा के मंसूबों के बारे में आगाही देना कि खुदा आपकी ज़िंदगियों से क्या चाहता है। ये अंबिया इकराम का काम रहा है और उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी हलीमी और फरोतनी और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपना ये फ़र्ज़ निभाया। वो लोगों को खुदा की बातें बताते रहे, खुदा की सारी चीज़ों को उन पर जाहिर करते रहे। इसी तरह आज ज़करिया नबी जो है बहुत ही खूबसूरत नबी है। ज़करिया नबी इशाया नबी की तरह, हिजकियाल नबी की तरह, ज़बूर नवीस की तरह इसकी जो पेशन गोइयाँ हैं वो नए अहदनामे में बड़ी खूबसूरती के साथ पाए तकमील को पहुँचती हैं। ज़करिया नबी आज फरमाते हैं, खुदावंद फरमाता है कि ए बेटी सयोन तू नहायत शादमान हो, ए बेटी यरूशलेम खुशी से ललकार, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक और मुखलिस है। आज ज़करिया जो है खुदावंद यीशु मसीह को एक बादशाह की सूरत पर पेश कर रहा है। बादशाह जो है वो खुदा की तरफ से मखसूस होता था। हम खुदा के पाक कलाम में सुनते हैं कि नबी, बादशाह और काहिन, ये तीन शख्सियात ऐसी थी जो खुदा की तरफ से होती थी, इनको मसा किया जाता था, मखसूसियत होती थी और ये खुदा की बातें, खुदा के इल्हाम की बातें, खुदा की तालीमात, खुदा की अच्छाई की बातें, सदाकत की बातें लोगों तक पहुंचाते थे। तो बादशाह का ताल्लुक खुदा की ज़ात के साथ होता था। वो खुदा की मर्जी को अपनी रियाया पर कायम करता था। खुदा से जो उसको संदेशा मिलता था वो अपनी रियाया के लिए काम करता था। तो बादशाह का होना खुदा की तरफ से था। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं शाऊल हमारा बादशाह बनी इसराइल का, फिर दाऊद, सुलेमान, ये सारे खुदा की मर्जी के मुताबिक इस दुनिया में बादशाहत करते रहे। तो आज ज़करिया जो है वो उस बादशाह का जिक्र करता है कि वो आ रहा है
और उसकी खसूसियात पर बहुत ख़ास तौर पर तवज्जो देता है और कहता है कि वो सादिक है और मुखलिस है। सादिक होना एक बहुत बड़ी बात है। सदाकत का साथ देना, सदाकत के काम करना, सदाकत को वजूद में लाना, सदाकत को मुआशरे के अंदर उसकी आबियारी करना, ये एक बादशाह का काम है। आज सादक और सदीक बहुत कम नजर आते हैं। आज मुखलिस लोग बहुत कम नजर आते हैं। आज के इस दौर में मुखलिस शख्स का तलाश करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए फराज कहता है, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला, दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला। आज हम सब के साथ लोग हाथ में लाते हैं और वही हमारी जड़ें काटते हैं। मुखलिस लोग बहुत कम हैं। मुखलिस होने का मतलब है कि दूसरों के साथ, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, दूसरों की जिंदगियों में कुछ अच्छा लाना। हम मुखलिस नहीं हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधते हैं कि ये ख़ानदान क्यों आगे बढ़ रहा है, उनका बच्चा क्यों तरक्की कर रहा है, ये कहाँ से खा रहे हैं, ये क्यों मुआशरे में इनकी इज्जत है, और उनके खिलाफ हम कोई ना कोई सोचते हैं। तो मुखलिस होना बहुत मुश्किल बात है। यीशु की तालीम इतनी आसान नहीं थी, ना है और ना रहेगी, क्योंकि ये अपनी ज़ात के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की बेहतरी और भलाई के लिए है, जो आज के दौर में मुश्किल नज़र आती है। आज का इंसान अपनी इंडिविजुअल ज़िंदगी पर गौर करता है। वो अपनी नाक के सामने ही देखता है, वो अपने आप को ही बेहतर बनाना चाहता है, अपने आप को ही मुआशरे में बड़ा करना चाहता है, अपने आप का ही स्टेटस बढ़ाना चाहता है, अपने इर्द गिर्द ही वो देखता है और उसकी ज़ात ही अपनी उसकी सेंट्रलाइज है। इसलिए सादक और मुखलिस लोग बहुत कम हैं। आज ज़िक्रिया कहता है कि वो बादशाह जो आ रहा है वो सादिक और मुखलिस है, वो हलीम है, हलीम है। हलीमी तमाम नेकियों की मां है, तमाम नेकियों की। आप जितनी भी अच्छाइयां करते हैं, जितनी भी नेकियां करते हैं, अगर आप हलीम नहीं हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। हलीम और हलीमी ही आपको खुदा की नज़र में बड़ा करती है। हलीम होना भी एक मुश्किल तरीन अमल है जिसमें से हमने गुजरना है, क्योंकि हमारा बादशाह हलीम है, हमारा बादशाह सादिक है, हमारा बादशाह मुखलिस है, और ये खूबियां और साफ हमारी जिंदगियों में भी होने चाहिए, क्योंकि जिसको मानते हैं उसकी तालीम को भी मानना होता है। तो हमारा बादशाह हलीम है और गधे पर
बल्कि गधी के बच्चे पर सवार है। वो इफ्राईम से रथ और यरूशलेम से घोड़े नाबूद करेगा और कमाने जंग तोड़ दी जाएगी और कौमों को सलामती का मुजदा देगा। सलामती, खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा सलामती की बात की है, अमन की बात की है, और वो समंदर से समंदर तक उसकी सल्तनत दरियाए फरात से इंतहाए ज़मीन तक होगी। तो ज़िक्रिया नबी ने आज एक खूबसूरत मंजर कशी की है अपने बादशाह की, अपने मसीहा की, आने वाले बादशाह की और उस बादशाहत की जिसमें हमने ये काम होते हुए देखने हैं। और हम सब ने इस बादशाहत का हिस्सा बनना है। इस बादशाहत को इस धरती पर कायम करने के लिए हमने अपना अपना किरदार अदा करना है। आज ज़िक्रिया नबी एक ही ख़ानदान, एक ही फैमिली, एक ही नस्ल के दो जानवरों का जिक्र करता है कि हमारा बादशाह जो सादिक है, जो मुखलिस है, जो हलीम है, जो सलामती का पैगाम लेकर आया है, वो किस जानवर पर सवार है? गधी के बच्चे पर, गधे पर। तो गधा जो है हमेशा से सलामती का निशान रहा है। पुराने अहदनामे में बनी इस्राइल के काजी जो होते थे, जब वो शहरों में जाते थे तो वो सफ़ेद गधे पर बैठकर सफ़र करते थे और फिर इंसाफ की कुर्सी पर जाकर बैठते थे और वहाँ के मुकदमात सुनते और इंसाफ लोगों को देते थे। ये एक ख़ास किस्म का गधा है। ये आम गधों की बात नहीं है जो हम गलियों और बाज़ारों में देखते हैं, बल्कि ये एक सफ़ेद रंग का गधा होता था जो अमन की, सलामती की, हलीमी की और फरोतनी की दलालत था। इसलिए हमारे खुदावंद ने गधे पर सवार होना पसंद किया। आज दरियाए फरात और दजला का जिक्र किया गया है। इसके दौरान जो बादशाह होते थे, जब आपस में कोई अमन और सलामती का मुआदा करते थे तो एक सफ़ेद रंग का गधा ज़बह किया जाता था कि हम इस अमन के मुआदे पर कायम हैं और इस पर कायम रहने के लिए हमने इस गधे की कुर्बानी दी है। इसलिए हमारा खुदावंद जो है वो खुद हलीम है और उसने वो अलामती तौर पर इस गधे का इंतखाब किया और उस पर यरूशलेम में दाखिल हुआ। ये वही पेशन गोई है जब हम खुदावंद यीशु मसीह बहुत बड़े हजूम के साथ यरूशलेम में दाखिल होता है। लोग कपड़े बिछाते हैं, नारे लगाते हैं। ये वो पेशन गोई है जो आज हम एक दफ़ा फिर दोहरा रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि ज़िक्रिया नबी ने कितनी देर पहले ये खुदा की पेशन गोई पेश कर दी। ज़िक्रिया को रोयाओं का, जैसे लोग नबी रोया देखते थे, तो ये रोया का नबी है। बहुत सारी रोया जो हैं वो इसकी ज़िंदगी में है और वो उन रोया के ज़रिए
लोगों को अलामती तौर पर बातें बताता रहा कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, इससे बचना है, तो ये वो नबी है जिसको खुदा रोया के ज़रिए अपना इल्हाम, अपना पैगाम देता रहा और वो लोगों की रहनुमाई करता रहा। आज घोड़े का जिक्र किया गया है। घोड़ा हमेशा ताकत का निशान है। पुराने अहदनामे में फौजें जो हैं वो घोड़ों पर सवार होकर दूसरे बादशाहों को ज़ेर करने के लिए जाते थे, जंगो जदल के लिए इस्तेमाल होता था। घोड़ों के पांव जो हैं वो लाशों और खून से डूब जाते थे और ये जाहो जलाल, ताकत, जंगो जदल का निशान है घोड़ा। इसलिए आज भी कई लोग इन घोड़ों को पालते हैं, बहुत महंगे महंगे घोड़े रखते हैं, तो उनका अंदाज भी वही होता है। तो घोड़ा जो है वो कुव्वत और ताकत की अलामत है, तकब्बुर की अलामत है, बड़ेपन की अलामत है, किसी को ज़ेर करने की अलामत है, किसी पर अपनी धाक जमाना कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन हमारा खुदावंद, हमारा बादशाह आज हलीमी और फरोतनी का जिक्र करता है। ज़िक्रिया नबी की सारी तालीम और सारी सहीफ़े का जो ख़ुलासा है वो 5 नकात पर मुश्तमिल है। नंबर 1, ज़िक्रिया कहता है कि अदल से इंसाफ करो, एक दूसरे पर रहम करो। अदल से इंसाफ करो और एक दूसरे पर रहम करो। आज ना हमें अदल नज़र आता है, ना हमारे दिलों में रहम है। अनवर मकसूद बहुत बड़ा राइटर है, उसका मैं क्लिप पढ़ रहा था, तो वो कहता है कि दरवाज़ा चाहे खाना काबा का हो या अदालत का हो, वो अमीरों के लिए खुलता है। अमीरों के लिए खुलता है, गरीबों के लिए कोई इंसाफ नहीं है। उनके लिए सिर्फ चक्कर हैं अदालतों के, और वो चक्कर काट काट कर आखिर बेदिल हो जाते हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। और जिस मुआशरे के अंदर आपको इंसाफ नहीं मिलता, समझ लें कि आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, कभी। आज हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, हम किस दौर में से गुजर रहे हैं। आज ज़िक्रिया नबी हमें एक दफ़ा फिर याद दिलाता है, शायद उस वक्त भी ऐसे ही हालात हों और उसने ये बात कही हो कि अदल से इंसाफ करो। आज अदालतों में लाखों फाइलें इसी तरह मौजूद हैं। लोग जाते हैं, तारीख मिल जाती है, फिर वापस 5-5 साल 10-10 साल तक लोग रुलते रहते हैं। लोग मर जाते हैं और उसके बाद इंसाफ होता है। तो आज इशाया नबी हम सबको अदल करने की, इंसाफ करने की, इंसाफ का साथ देने की बात कर रहा है और कहता है कि एक दूसरे पर रहम करो। हमारे दिल पत्थर से हो गए हैं, हमारे दिल नरम नहीं हैं। जब तक हमारे दिल नरम नहीं हैं,
हमें नहीं रहम आएगा। बेशुमार वीडियोज़ आप देखते हैं कि किस तरह लोगों पर जुल्म और तशद्दुद होता है। लोगों के हाथ और पांव बांधकर उनकी पटाई की जाती है। घरों के मुलाजमों पर तेजाब डाल दिया जाता है। छोटी छोटी बच्चियां जो काम करती हैं उनके साथ बेइंसाफी होती है। चोरी के इल्जाम उन पर लगा दिए जाते हैं। कहाँ के हम, कहाँ हैं हम? इंसाफ कहाँ है? रहम कहाँ है? इसलिए कि हम गरीब हैं, इसलिए कि हम छोटे हैं, इसलिए कि हम ताकत नहीं रखते, इसलिए कि हम सिफारिश नहीं है, इसलिए हम जुल्म सहते सहते खत्म हो जाते हैं। अदल से इंसाफ करो और एक दूसरे पर रहम करो। आज का दूसरा नुक्ता है, ज़करिया नबी फरमाते हैं कि बेवा, यतीम, परदेसी और मोहताज पर जुल्म ना करो। आज हम इन लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। आज हम इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। आज हमारा मुआशरा बहुत सारी बुराई की तरफ बढ़ रहा है। आज कौन है जो बेवा पर हाथ रखता है? कौन है जो यतीम की दाद रसी करता है? आज कौन है जो परदेसी और मोहताज पर जुल्म नहीं करता? आज मसीही मोमनों के लिए ज़करिया नबी एक दफ़ा फिर हम सबको रोंगटे खड़े करने के लिए, हम सबको झंझोड़ने के लिए, हम सबको याद दिलाने के लिए कि हम किस मसीह के मानने वाले हैं, जिसने हमेशा रहम किया। और हम दुआओं में कहते हैं, खुदावन तू जो रहम से भरा हुआ है। भाई वो तो रहम से भरा है, लेकिन उसका कुछ रहम आप भी ले लें, आप भी रहम करना सीख लें, आप भी रहम के काम करना शुरू कर दें, ताकि उस मसीहाई कामों में हम भी शामिल हो जाएं। आज बहुत मुश्किल है ये रहम करना। आज हम मुफाद की बात करते हैं कि कहाँ से हमें कुछ मिले, चाहे वो यतीम हो, परदेसी हो, मोहताज हो, बेवा हो, हमें क्या मिलेगा। और ये बुराई बहुत बढ़ती जा रही है। हमारे लिए ये एक चैलेंज की हैसियत रखती है आज की तालीम। उसका तीसरा नुक्ता है, एक दूसरे के खिलाफ बुरे मंसूबे ना बांधो, जिसका जिक्र मैंने कर दिया है कि हम तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। दो शख्स बात करें और तीसरा शख्स मौजू होता है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये है, वो है, और हम हमेशा पीठ पीछे बातें करने के आदी हो चुके हैं। हम कंसर्न पर्सन से जाकर बात नहीं करते और हम इधर उधर उसकी इज्जत को उछालते रहते हैं। ज़करिया कहता है, एक दूसरे के खिलाफ बातें ना करो, एक दूसरे के खिलाफ बुरे मंसूबे ना बांधो। चौथी बात है कि फाटकों में हक और सलामती के फैसले करो। फाटकों में हक और सलामती के फैसले करो। खुदा ने आपको अगर कोई जिम्मेदारी दी हुई है तो उसको अदल और इंसाफ, आपके फैसलों में वो बात नज़र आनी चाहिए। हम मुंह देखकर फैसले करते हैं। अदालतों में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई अमीर शख्स है तो उसके हक में फैसला हो जाना है, चाहे वो झूठा है चाहे वो सच्चा है, उसी का डंका बजना है। गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। चेहरे देखकर फैसले होते हैं। इदारों के अंदर भी, तंजीमों के अंदर भी, अदालतों के अंदर भी
मुआशरे के अंदर भी। तो ये हाल है हमारी कौम का। तो आज ज़िक्रिया नबी हम सबको दावत देता है कि हम अपने अपने गिरेबानों में झांकें और बेहतर होने की कोशिश करें। पांचवा और आखिरी नुक्ता है, एक दूसरे से सच बोलो। एक दूसरे से सच बोलो। अब ये हाल है कि सच बोलना भी झूठ ही लगता है, कि झूठ इतना बढ़ चुका है, इतना हावी हो चुका है कि अगर कोई शख्स सच्ची बात भी करे तो वो झूठी नजर आती है, झूठी लगती है। कि ये झूठ हमारी जिंदगी में इतना बढ़ चुका है कि इसकी कोई फीसद नहीं निकाल सकता, ये फीसदों से बढ़ गया है कि हर लम्हा हम जिंदगी में एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। हम अपने खानदानों के अंदर, अपने अजीज रिश्तों के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर, बीवी मियाँ से झूठ बोल रही है, मियाँ बीवी से झूठ बोल रहा है, भाई बहन से। तो ये एक ऐसा बुरी आदत और बुराई इतनी बढ़ गई है कि हम इसका कोई सद्देबाब नहीं हो सकता। हर शख्स हर लम्हा बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। और आज खुदा का कलाम ये कह रहा है, खुदा का नबी ये कह रहा है, जो रोया खुदा उसे देता है, वो उससे बयान करता है। और ये उसकी तालीम का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसका एसन आपको बता रहा हूँ, उसकी समरी आपको बता रहा हूँ, उसका खलासा आपको बता रहा हूँ कि उसकी तालीम ये है। और आखिरी और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा पॉइंट ये है कि एक दूसरे से सच बोलो। और यकीन करो कि अगर आज ही हम सच बोलना शुरू कर दें तो बेशुमार बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएं। आज किसी को सही इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो आधा मुआशरा ठीक हो सकता है ऑटोमेटिकली। चूंकि हमारे लिए कोई मानी नहीं रखता, झूठ बोलना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम अब इसको गुनाह नहीं समझते। इसलिए हमने खुद फैसला करना है कि हम किसको मानने वाले हैं और उसकी तालीम क्या है। आज पौलुस रसूल दूसरी तिलावत में कहता है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह। ऐ भाइयों, तुम बशरी नहीं बल्कि रूहानी, और बशर्ते के रूह खुदा तुम में बसा हुआ हो। कंडीशन लगा दी है उसने कि तुम हो रूहानी, क्योंकि आपने यीशु पर ईमान लाया, बपतिस्मा हासिल किया, तो तुम बशरी नहीं रहे, आप रूहानी हो अगर आप में खुदा का रूह बसा हुआ हो। यानी अगर आप खुदा के रूह के मुताबिक काम कर रहे हो। खुदा का पाक रूह तो हमेशा हमारी हदायत और रहनुमाई ही करता है, लेकिन कभी कभी बशरियत गालिब आ जाती है और रूहानियत दब जाती है। तो हम मसीही मोमिनों में ने बशरियत को ख़त्म करना है, उसको ज़ेर करना है, और खुदा का रूह जो हमारी ज़िंदगियों में है, हमारे बदनों में है, हमारे जिस्मों में है, उसको और उसकी बात हमने माननी है।
मगर जिसमें रूह मसीह नहीं वो उसका नहीं। अब ये बड़ी सख्त बात है और फैसला भी आपने ही करना है कि अगर मुझ में मसीह का रूह है तो मैं मसीह का हूँ, अगर मसीह जैसे काम नहीं कर रहा तो फिर मैं मसीह नहीं हूँ, वो मसीह नहीं है। फिर अगर यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाले का रूह तुम में बसा हुआ है, तुम मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाले तुम्हारे फानी बदनों को भी उस रूह के जरिए से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। अगर खुदा अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को जिंदगी दे सकता है, सरफराजी दे सकता है, उसे जलाली बना सकता है, उसके दर्जात को बुलंद कर सकता है, क्योंकि वो खुदा के मुताबिक काम करता रहा, तो अगर हम सब भी यीशु की बातें मानने वाले हैं, तालीमात को मानने वाले हैं, अहकामात को मानने वाले हैं, तो पौलुस कहता है कि वो आपको भी जिंदगी देगा, आपको भी जिंदा करेगा। बस है भाइयों, हम बशरियत के कर्जदार नहीं कि बशरियत के तौर पर जिंदगी बसर करें, क्योंकि अगर तुम बशरियत के तौर पर जिंदगी बसर करोगे तो मरोगे, लेकिन अगर रूह से बशरियत के कामों को मारोगे तो जिंदा रहोगे। ये है वो तालीम, ये है वो बातें जो खुदा के कलाम से हमें मिलती हैं, लेकिन मुश्किल हैं, मुश्किल हैं, मुश्किल हैं। और आज की पाक अंजील में भी उस वक्त यीशु कहने लगा कि ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। सारा इख्तियार यीशु के पास है। और यीशु ही हमें हलीम और फरोतन होने के लिए कहता है। यीशु ही अमली तौर पर बता रहा है कि तुम्हारा बादशाह गधे पर, बल्कि गधी के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है। और कैसे नमूने आपको चाहिए? मॉडल आपके सामने है, नमूने आपके सामने हैं। यीशु ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो उसने खुद ना की हो और उसका कहा हो। और इसीलिए खुदा बाप ने खुश होकर उसकी फर्मा बरदारी को देखकर, उसकी हलीमी को देखकर, उसकी आजिज़ी को देखकर, उसकी इनकिसारी को देखकर, उसकी ताबेदारी को देखकर, उसकी सादतमंदी को देखकर सारा इख्तियार बेटे को दे दिया है। सारा इख्तियार बेटे को दे दिया है। बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। तो जाहिर उसी पर होगा जो अच्छे काम करेगा, जो इंसाफ करेगा, जो हलीम होगा, जो फरोतन होगा, जो झूठ ना बोलेगा, जो अदलो इंसाफ का साथ देगा, जो यतीम बेवा का आसरा बनेगा, तो उसी पर बेटा जाहिर करेगा। वरना हम ऐसे ही रहेंगे। और आज खुदावंद यीशु मसीह का वो बात जो हर एक शख्स को याद है, बच्चे बच्चे को याद, कन्वेंशनों में, गिरजाघरों में बहुत इस बात पर जोर दिया जाता है। और आज एक दफ़ा फिर खुदावंद यीशु मसीह अपने हाथ फैलाकर
आप सबको भी दावत देता है, ऐ सब थके मांदो बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जिंदगी का आराम, सलामती, अमन, सुकून एक ही हस्ती के पास है, वो यीशु नासरी है। और ये दावा हवा में नहीं है, ये दावा खोखला नहीं है, ये दावा सियासी नहीं है, ये दावा पायदार दावा है। जो भी उसके पास आता है वो आराम और सुकून हासिल करता है। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। बात सारी की सारी दिल की है, अंदरून की है, बातन की है। जब तक ये ठीक नहीं होता उस वक्त तक कुछ भी नहीं होता। यहां से बात चलनी है। जिसने अपने अंदर झांक लिया, जिसने अपने अंदर को साफ कर लिया, जिसने अपने दिल पर काबू पा लिया, जिसने दिल को अपने मताहत कर लिया, वो ही सुरखरू हो गया, वो ही खुदा के नज़दीक हो गया, उसने ही अमन और सुकून पा लिया, उसने ही खुदा की बादशाही में शामिल होने का रास्ता देख लिया और उसी ने खुदा की बादशाहत का वारिस होना सीख लिया। बात इसकी है। और यीशु कहता है कि मुझसे सीखो। वो हमारा हादी और हमारा रहनुमा और हमारा रब्बी और हमारा उस्ताद है। वो सिखाता है, सिखाने के लिए आया। और जिसने सीख लिया, जिसने उसकी पैरवी कर ली, जिसने उसको मान लिया, जिसने उस पर ईमान ले आया, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बना। मुझसे सीखो, मेरा जुआ उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। जिसने सीखना है, जिसने ये जुआ उठाना है, उसके लिए हल्का है, लेकिन जिसने सिर्फ सुनना है उसके लिए भारी है। आज की तीनों तलावतें ही हमारी ज़िंदगी की रहनुमाई करती हैं और हमें बहुत खूबसूरत दर्स देती हैं। आए खुदा से दुआ करें कि खुदा हम सबको खुदा के इल्हाम और खुदा के कलाम और अंबिया कराम की बातों और ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु अल मसीह जो हमारा हादी, हमारा उस्ताद, हमारा रहनुमा है, उससे हम सीखें, उसकी तालीमात पर गौर करें और बहुत बड़ी नजात हासिल करें, अमन हासिल करें, सुकून हासिल करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल बख्शें। आज के कलाम की सारी बरक़ात आप सब पर नाजिल हों, मसीह खुदावंद के वसीले से।